हेलो मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज हम करेंगे जो हेरिडिटी का कुछ पोर्शन हमारा रह गया था, एक्वायर्ड एंड इनहेरिडिटी ट्रेड्स का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को भी हम अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो बच्चों, इन जो टॉपिक्स आपको मैं करवा रहा हूँ ये बिल्कुल छांट छांट के करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो ताकि बच्चों आप लोगों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट्स आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी लगातार किया करो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चंस तो वही होंगे आपके 10th लेवल के, और 100 के क्वेश्चंस के आसपास उस प्रैक्टिस सेट में हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो हायर लेवल्स के क्वेश्चंस को बच्चों 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना, आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो 10th लेवल के क्वेश्चंस है वो मैं हमारे जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे कर रखा है हमने बायोलॉजी का, उसमें मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, और दिल करे तो शेयर कर देना, पर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर करना साथियों। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम जानेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में। तो बच्चों, ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट। यानी अब इसने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म के वो करेक्टरिस्टिक्स जो जेनेटिकली उनमें नहीं होते बट इन्वायरमेंट के कारण, जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं उनके कारण जो करेक्टर्स डेवलप होते हैं बच्चों, उनको हम कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स। क्या कहेंगे? एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। इसको अब हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। सपोज दैट टेल ऑफ ए माउस गेट्स कट, कि मान लो एक चूहे की पूंछ हमने कट कर दी, ठीक है। तो जो उसकी पूंछ कट हुई बच्चों, क्या वो जेनेटिकली थी? जेनेटिकली तो उसकी पूंछ थी, उसके साथ कट तो हमने की है, एनवायरनमेंट में कट हुई है उसकी पूंछ, ठीक है। तो उसका क्या होगा कि विच हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय सम एजेंट्स इन इट्स इन्वायरमेंट, और उसके कारण क्या है कि वो जो जेनेटिकली जो चीज थी उसके साथ, उसको हम एक्वायर्ड नहीं कहें। एक्वायर्ड जो ट्रेट होंगे वो इन्वायरमेंट के कारण जो चेंजेस आएंगे बच्चों, उनको कहेंगे हम एक्वायर्ड ट्रेट्स। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो फिर चलते हैं जी हम आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट हमें समझना है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना बच्चों, ध्यान से पढ़ो इस चीज को, कि एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। अब ऐसा नहीं है कि जो चूहे की पूंछ कटी हुई थी उसकी जो संतान होगी वो भी पूंछ कटी हुई होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी जो उसकी एक्वायर्ड जो ट्रेट्स है बच्चों, वो जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होते। ओनली दोज ट्रेट्स कैन बी पास टू फ्यूचर जनरेशन इन विच चेंजेस हैव अकर्ड इन द जीन्स प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स एट पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वही करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो सकते हैं फ्यूचर जनरेशन में जो जीन्स के ऊपर हो और हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनमें प्रेजेंट हो, पेरेंट्स की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनमें प्रेजेंट हो, वही करेक्टर्स क्या हो सकते हैं बच्चों? ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कट टेल ऑफ माइस इज एन एक्वायर्ड ट्रेट which is never passed to their progeny because cutting the tail of mice does not a जेनेटिक करेक्टर, जेनेटिक नहीं है बच्चों, ये एक्वायर्ड ट्रेट है, एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये आगे की जनरेशन में पास नहीं होते। और इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से होंगे बच्चों? ये वो करेक्टर्स होंगे जो क्या है, जीन्स में चेंज होने के कारण
किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे उनको हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स, या वो ट्रेट्स जो जीन के ऊपर क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड जो ट्रेट्स है बच्चों वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, मान लो कि फादर हैं, फादर के जो हेयर्स हैं वो रेड कर्ली हैं, ब्राउन आईज हैं एंड ए स्नब नोज और एक क्लेफ्ट चिन। और इसी तरह से मान लो मदर है, भी मदर के स्ट्रेट ब्लैक हेयर हैं, ब्लू आईज हैं, ठीक है, और लॉन्ग थिन नोज है और एक पॉइंटेड चिन है, छोटी सी थोड़ी है भाई, ठीक है। तो जो उनसे बच्चा जो पैदा होगा उसमें क्या है, कुछ जो करेक्टर्स हैं कुछ माँ के होंगे कुछ बाप के होंगे। मान लो भाई उसके जो हेयर्स हैं वो रेड हो, ठीक है, आईज क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो दोनों से करेक्टर्स आ गए। तो ऐसे जो ट्रेट्स होंगे ना बच्चों, ऐसे जो करेक्टर्स होंगे उनको हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। उसके बाद जो हमारा नया कंसेप्ट आज हमें स्टार्ट करना है वो रहेगा इवोल्यूशन का। तो बच्चों इवोल्यूशन क्या होता है इसको ध्यान से समझना, आसान सी चीज है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। इट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेज विच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। यानी ये वो चेंज होंगे जो एक ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे साल गुजरेंगे, ईयर्स गुजरेंगे, उसकी नई नई स्पीसीज आएगी तो उनमें देखने को मिलेंगे। इवोल्यूशन इज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं। कैसे भाई, ये चीज क्या है, आप लोगों ने पहले सुना होगा कि मानव है, मानव बंदर की तरह होता था, बंदर की तरह चलता था, उसमें पूंछ, उसकी पूंछ भी होती थी, ये सारी बातें आपने सुन रखी है। जैसे जैसे बच्चों टाइम पीरियड बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसी तरह से वो पूंछ गायब हो गई, इंसान ने बंदर की तरह चलना बंद कर दिया, ठीक है, तौर तरीके रहने सहने के बदल गए। तो जो जेनेटिकली जो चेंज आए, यानी पूंछ थी, पूंछ का जो करेक्टर था वो चेंज हो गया, तो उसको हम कहेंगे इवोल्यूशन। क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे बच्चों। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल देता हूं। तो जो पटेरियोशोर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एंशिएंट फ्लाइंग रेप्टाइल्स है बच्चों, विच लिव्ड ऑन अर्थ 150 मिलियन ईयर्स एगो, 150 साल पहले ये हमारी पृथ्वी पर थे बच्चों। तो सबसे पहले क्या था, बिग लिजार्ड था विच क्रावल ऑन लैंड, जो धरती पे चलती थी भाई, ठीक है। और कुछ सालों बाद क्या हुआ कि इनकी जो स्किन थी वो फोल्डेड स्किन हो गई, ठीक है, क्या हो गई, उनके फीट के बीच में फोल्डेड स्किन प्रोड्यूस हो गई। उसके कई साल बाद क्या है बच्चों, इसकी जो फोल्डेड स्किन थी ये किसकी तरह बन गई, किसकी तरह बन गई बच्चों, विंग्स की तरह बन गई, पंखों की फॉर्म में डेवलप हो गई और उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये अर्थ पे चलती थी, फिर इसने पेड़ों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा नई स्पीसीज में, इसको इवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे बच्चों। तो इसके बाद जो हमें बात करनी है कि डेवलपमेंट ऑफ पटेरोशोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों किसका, इवोल्यूशन का, क्योंकि सबसे पहले वो एक बड़ी लिजार्ड थी जो क्या है, रेंग कर धरती पर चलती थी। उसके काफी साल बाद क्या है कि इसकी जो स्किन है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी फोल्ड होने लग गई इसकी टांगों के बीच में, फीट के बीच में बच्चों। तो फिर इसने ग्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, एक ट्री से दूसरे ट्री पर, यानी थोड़ा थोड़ा उड़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसकी काफी सारी जो जनरेशन आई मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के बाद, काफी सारे साल के बाद, तो उनकी जो बोन्स है बच्चों, मसल्स है, वो सपोर्ट करने लगी और उनके जो विंग्स है ना वो प्रोड्यूस हो गए। तो फिर उसने क्या, क्राउल करने से क्या स्टार्ट कर दिया, उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है बच्चों, इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हो गई, इसको हम इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के एविडेंस हमें कैसे कैसे कहां कहां से मिल सकते हैं। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड। कि जितने कैरेक्टरिस्टिक्स दो स्पीसीज में एक जैसे होंगे, वो स्पीसीज उतने ही एक दूसरे के
पास होंगे। तो इसके लिए इवोल्यूशन के एविडेंसेस प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें तीन और ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक तो होमोलोगस ऑर्गेन, एक एनालोगस ऑर्गेन्स और एक फोसिल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गेन्स की। तो बच्चों होमोलोगस ऑर्गेन्स क्या हैं कि दीज ऑर्गेन्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, वो दिखने में तो एक जैसे हैं बच्चों, पर उनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। जैसे 4 limbs ऑफ ए मैन, लिजार्ड, फ्रॉग, बर्ड सीम टू बिल्ड फ्रॉम बेसिक डिजाइन टू बोन्स, यानी हड्डियों के एक जैसे डिजाइन से ये बने हुए हैं, पर इनके जो 4 limbs हैं, जैसे लिजार्ड का मेन का 4 limb हो गया, फ्रॉग का और बर्ड का जो 4 limb हो गया, ये एक जैसे दिखेंगे पर इनका काम क्या होगा, अलग अलग। अब 4 limb क्या होते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फ्रॉग के 4 limb का यानी पैरों का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, ये लिजार्ड के 4 limbs का, ये बर्ड के 4 limbs का और ये ह्यूमन के 4 limbs का। देखो देखने में सारे एक जैसे दिख रहे हैं पर काम क्या है इनके, अलग अलग हैं। मैन क्या किस लिए यूज करता है भाई, अपने हाथों को ग्रेस्पिंग के लिए यूज करता है, कुछ चीज पकड़ने के लिए यूज करता है। और जो 4 limbs है लिजार्ड के बच्चों, वो रन करने के लिए यूज करती हैं। 4 limb फ्रॉग के हैं, वो प्रॉप अप टू फ्रंट एंड यानी ऊपर की तरफ कूदने के लिए करता है, अपना रेस्ट करने के लिए करता है बच्चों। और कि जब वाटर में होगा, ठीक है, उस टाइम क्या करेगा कि जो वाटर एब्जॉर्ब है, वाटर को शॉक करने के लिए भी इनका यूज करेगा। उसके बाद बच्चों बर्ड हैं, बर्ड जो अपने 4 limbs का यूज करता है वो किसके लिए करता है भाई, फ्लाइंग, उड़ने के लिए करता है। तो इसीलिए इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों वो सेम हैं बट फंक्शन क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेन्स हैं उनको हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गेन्स। तो बच्चों आइए भाई नेक्स्ट पे, एनालोगस ऑर्गेन्स। ये एनालोगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं भाई, दोज ऑर्गेन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, कि वो ऑर्गेन जिनकी बनावट अलग अलग हैं, ठीक है, बट हैव सिमिलर अपीयरेंस, पर शेप एक जैसी हैं, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, पर काम भी एक जैसा करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे। होमोलोगस तो वो होंगे जो एक जैसे दिखने में होंगे, काम अलग अलग होगा, और एनालोगस वो होंगे जो जिनकी बनावट अलग होगी, शेप सेम होगी, आकार सेम होगा, ठीक है, और फंक्शन भी सेम होगा। ऐसे ऑर्गेन्स को एनालोगस ऑर्गेन कहेंगे बच्चों। जैसे कि एग्जांपल, यूजिंग विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट और विंग्स ऑफ ए बर्ड, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं पर इनका काम क्या है, एक ही है। जैसे देख लो भाई, ये तो हो गए बर्ड के विंग्स और ये हो गए इंसेक्ट्स के विंग्स, मक्खी के विंग देख लो, ठीक है। आपके घर पे चिड़िया दिखेगी, चिड़िया और मक्खी के विंग्स को आप कंपेयर कर लेना, दोनों दिखने में अलग अलग होंगे पर बच्चों दोनों का काम क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो ये एनालोगस ऑर्गेन्स होते हैं जो एविडेंस देते हैं किसका, इवोल्यूशन का बच्चों। उसके बाद है बच्चों फॉसिल्स। क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पेस्ट आर नोन एज फॉसिल्स, की यानी जो मरे हुए एनिमल्स में, मरे हुए प्लांट्स में जो रिमोट पेस्ट पाया जाता है उसको फॉसिल्स कहेंगे। जैसे ए फॉसिल बर्ड कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स लुक्स लाइक ए बर्ड, एक बर्ड की तरह दिखता है भाई ये फॉसिल्स जो बर्ड है, ठीक है। इट हैज मेनी अदर फीचर्स विच आर फॉर्म्ड इन रेप्टाइल्स, इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको रेप्टाइल की तरह बनाते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स हैज फीदर्ड विंग्स, इसके विंग्स कैसे फीदर्ड हैं, वो बर्ड्स की तरह हैं, पर टीथ और इसकी जो टेल है बच्चों, पूंछ है, वो किसकी तरह है, रेप्टाइल्स की तरह है, ठीक है। तो जो फॉसिल बर्ड्स है बच्चों, तो ये इतनी बात समझ आने के बाद मैं यही कहूंगा कि जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है वो क्या है, एक लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। तो ये जो फॉसाइल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एविडेंसेस ऑफ
इवोल्यूशन। अब ये बर्ड जो हमने नाम पढ़ा ये दिखता कैसा है भाई? तो ये दिखता है बच्चों ऐसा, इसको बोलते हैं आर्कियोटायरिक्स। तो ये आर्कियोटायरिक्स है बच्चों। इसके जो कोनिकल टीथ हैं, जाज हैं, वो रेप्टाइल्स की तरह हैं, टेल है वो भी रेप्टाइल्स की तरह हैं, ठीक है ना। विंग्स है बच्चों, वो किसकी तरह हैं? वो बर्ड्स की तरह हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों इसका। उसके बाद है कि हाउ फोसाइल्स आर फॉर्म्ड। फोसिल्स है वो बनते कैसे हैं? कि बच्चों जब कोई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है? डीकम्पोज हो जाती है। किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो इसके कारण यानी जो इनका बॉडी, जैसे स्किन है, स्किन गल सड़ जाएगी तो उसको फोसिल बोलेंगे बच्चों। जो उससे वेस्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फोसिल बोलेंगे, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि मान लो कुत्ता मर गया, तो ठीक है, कुत्ता मर गया तो उसको मिट्टी में गाड़ देंगे, उसके ऊपर नमक डाल देंगे, ठीक है, ताकि वो जल्दी से डीकम्पोज हो जाए उसकी चमड़ी, और फिर उसकी हड्डियां है ना, वो कंकाल वैसे का वैसे निकल आता है, क्योंकि हड्डियां गलती सड़ती नहीं है बच्चों जल्दी से, ठीक है ना। तो वो जो एक्शन होता है, उसकी खाल के जो गलने का जो एक्शन होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, ठीक है। और जो गलने के बाद हमें मिलेगा सिस्टम, उसको फोसिल्स बोलेंगे। ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है? फोसिल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द अर्थ। अर्थ को खोद के इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डॉग का एग्जांपल दिया मैंने। फोसिल्स की जो स्टडी है बच्चों उसको कहेंगे प्लेंटोलॉजी। क्या कहेंगे? प्लेंटोलॉजी। और जो साइंटिस्ट है जो फोसिल्स की स्टडी करते हैं उनको कहेंगे प्लेंटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? प्लेंटोलॉजिस्ट। उसके बाद है बच्चों कि जो फोसिल्स है, फोसिल्स की एज का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कितने टाइम का डेड है, कितने टाइम का यहां गाड़ा हुआ है, फोसिल्स कब बने हैं। तो ये दो मेथड से पता लगाया सकता है, एक तो रिलेटिव मेथड से और एक कार्बन डेटिंग मेथड से। तो रिलेटिव मेथड तो यही है बच्चों की ऊपर की जो उसकी लेयर होगी, ठीक है, वो नई नई होगी, तो उससे आइडिया लगाएंगे भी ये कुछ दिनों का यहाँ पे गड्ढे को ढक करके गड्ढे में दाबा हुआ है या कहीं मरा हुआ होगा, तो उससे पता लगाया जा सकेगा भी ये इतना जल्दी मरा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो फोसिल्स ज्यादा बने हुए होंगे, पुराने होंगे, तो उस टाइम ये कहेंगे ये तो बहुत टाइम का मरा हुआ है। तो रिलेटिव मेथड तो कंपेयर करना होता है, आइडिया लगाना होता है। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है कि द एज ऑफ फोसिल्स फाउंड बाय कंपेयरिंग द कार्बन 14। कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी को कंपेयर करके, जैसे जिस टाइम इंसान जिंदा था तो उसकी C14 जो है वो C14 रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, प्रेजेंट में चेक करेंगे। जिस टाइम मरा हुआ होगा, पता नहीं है भी कितने दिन का मरा है, तो कार्बन जो 14 रेडियो एक्टिविटी है वो कंपेयर करके पता लगाया जाता है भी ये कितना पुराना है, ठीक है, समझ गए भाई। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और जो वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल्स है बच्चों वो कौन कौन से? काफी सारे यूं तो, बट मेन यही है जो एमोनाइट्स, ट्राइलोबाइट एंड डायनासोर, ठीक है। एमाइनो जो एमोनाइट है बच्चों, ये वो होते हैं जो आप बारिश के बाद जो शंख से हाथ में पकड़ते हो, कहते हैं मेरे को शंख मिला, वो एमोनाइट होते हैं, ठीक है। और जो ट्राइलोबाइट हैं वो इस तरह से दिखते हैं बच्चों, ये इस तरह से दिखने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्राइलोबाइट होंगे, ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद है साथियों नेक्स्ट जो डायनासोर की बात करते हैं, तो डायनासोर का जो फेस है, का स्कल है, वो ऐसा दिखता था बच्चों, ठीक है। ये क्या था? फोसिल ऑफ डायनासोर सकल, फोसिल ऑफ डायनासोर सकल। और ये जो मैंने दिखाया आपको, ये क्या है? फोसिल ऑफ ट्राइलोबाइट। और जो शंख की तरह आपको शेप मिलती है वो क्या होते हैं? फोसिल ऑफ एमोनाइट। क्या होती है बच्चों? फोसिल ऑफ एमोनाइट। तो मेरे साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा देना। अगर वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इस क्लास को देखें, तो ये शेयर कर देना भाई। धक्का नहीं है, फोर्स नहीं है किसी के साथ, ठीक है। जिसको अच्छा लगे भी हमारी वीडियो शेयर करनी है तो कर देना भाई, ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा सा बेटर फील होगा कि स्टूडेंट्स हमें कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद है बच्चों, जिस स्टूडेंट को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है उसके लिए खास इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले आप हमारी वीडियोज का रिव्यू ले लीजिए कि वीडियोज कैसी हैं बच्चों, आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम होगा VLDA कैंपस। इस VLDA कैंपस को, इस नाम के ऊपर क्लिक करना, फिर थोड़ा सा पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो नीचे फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। फाइल्स ओपन करोगे तो वहाँ आपको 2-3 फाइल्स मिल जाएगी बच्चों, PDF फाइल्स मिल जाएगी, जिनमें हमने हमारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। आप उनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से गो थ्रू हो जाना बच्चों। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है, भाई यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए थे और आ भी सकते हैं, तो बच्चों फिर आप हमारे जो एडमिन्स है उस ग्रुप के, उनको SMS कर देना, वो आपको हमारे पेड ग्रुप में ऐड होने की टर्म्स और कंडीशंस बता देंगे। तो पेड ग्रुप में हम क्या करवाएंगे, जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी क्विजेस भी होंगे, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स भी देंगे, और प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक सब्जेक्ट की वर्कशीट भी हम प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों डेली का जो क्लास टाइम टेबल है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन VLDA की रिगार्डिंग भी देते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।